गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने रूल नंबर 5 यानी 4 और 5 दोनों रूल पढ़े थे हमने। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। देखो, रूल नंबर 6 जो है वो इन 4 तरह के समाकलन के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, रूल नंबर जो 6 है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो क्या है, जब आपके पास में इन 4 टाइप में से कोई भी एक फलन आ जाए तो आप समझ जाइएगा अभी रूल नंबर 6 लगेगा। देखो एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आ गया इंटीग्रेशन करना है आपको 1/1 प्लस 10x। रूल नंबर 6 कहां लगेगा? जब 1/1 प्लस 10x, 1/1 माइनस 10x, 1/1 प्लस कोट x और 1/1 माइनस कोट x आ जाए तो उसका समाकलन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, ऐसा जब भी आ जाए तो जैसे 10x है तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन x बटा में कोस x। पहले क्या लिखेंगे आप इसको? साइन x बटा में कोस x लिखेंगे। 1/1 प्लस साइन x बटा कोस x हो जाएगा ये। फिर 10x को साइन कोस में चेंज कर लिया, 10 आए कोट आए, साइन कोस में बदल लेंगे। फिर इसका आप एलसीएम लेंगे, कोस x तो चला जाएगा ऊपर, अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, चारों टाइप में ऐसा करना है आपको। अब यहां आ गए आप, अब सुनिए क्या करना पड़ेगा। अब आगे समाकलन करने के लिए आपको 2 का भाग और 2 का गुना करना पड़ेगा। ऐसे 2 का भाग, ये मान लीजिए ये ट्रिक है, इसीलिए मैंने अलग से नियम बनाया इसके लिए कि आपको ये सब बातें अलग अलग करके मैं सारी बता सकूं कि कौन से सवाल में आपको कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, तो 2 का भाग 2 का गुना। अब आप देखो 2 कोस एक्स जो है इसको आप लिखेंगे कोस एक्स प्लस कोस एक्स, लिख सकते हैं ना बेटा आप, कोस एक्स प्लस कोस एक्स। और फिर आप एक साइन एक्स जोड़ देंगे और एक साइन एक्स आप घटा देंगे। अपॉन में क्या बोलो? अब आप ये कहेंगे कि सर देखो नीचे आपके पास में कोस एक्स प्लस साइन एक्स है। बेटा नीचे बटा में देखिए, हर में आपके पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स है ना, तो ऊपर भी आपको कोस एक्स प्लस साइन एक्स बनाना है। तो आप कहेंगे सर कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक बन जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। अपॉन में कितना है बेटा? कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, फिर आप देखिए, आप कहेंगे कि सर अब हमें देना है भाग। क्या देना है? अब इसका भाग देना है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें देंगे तो दोनों एक जैसे हैं, कट गए तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 प्लस, ठीक है, फिर देखो लो जी, ये आ गया। अब आप कहेंगे कि अब इसका करना पड़ेगा हमें समाकलन। तो 1 का समाकलन दो आपको ध्यान में, इसका समाकलन कैसे होगा? तो देखिए, इसका समाकलन होगा प्रतिस्थापन विधि से। नीचे वाले को टी मानिए, ऊपर वाला अवकलन मौजूद होना चाहिए। तो देखो नीचे वाले का अवकलन होता क्या, चेक करते हैं हमने। अगर मैं इस हर को टी मानू, यानी मैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान भी लूं, तो बताओ इसका अवकलन क्या आएगा? तो आप कहोगे इसका अवकलन आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स ही तो आएगा। यानी इसका अवकलन क्या आएगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। तो क्या ऊपर मौजूद है कोस एक्स माइनस साइन एक्स? तो देखिए, तो ये एक आपके पास एक छोटा सा नियम ही बन गया। ये मान लीजिए कि जब हर का अवकलन अंश में मौजूद हो, जब हर का अवकलन अंश में मौजूद हो तो आंसर होता है लोग हर। ये प्रतिस्थापन आप टी मान के भी कर सकते हैं, इसको टी मान लीजिए, ठीक है, फिर वो डी बन जाएगा। ठीक है, अगर 1/t 1/t इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बड़ा संक्षिप्त रूप बताता हूं, प्रतिस्थापन विधि से ही निकला हुआ है। जब हर का अवकलन, देखो ये हर है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका अवकलन अभी जस्ट आपने करके देखा कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हर का अवकलन अंश में मौजूद हो तो आंसर होता है, समाकलन होता है लोग हर। याद रखिए क्या होता है? लोग हर। तो आप कहेंगे सर देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, यहां कर देते हैं हमने, चलो
कि इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो 1 का किया तो कितना हो गया x, वही हो जाएगा log हर क्या है बोलो, बस इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, सवाल आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये मैंने करवाया 1/1 + 10x। अब ये 1/1 + 10x आ जाए तो आप 10x को साइन और कोस में बदल लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में ये बन जाएगा। अभी एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों स्टेप को देखो, आपको सवाल ये भी दिया जा सकता है कि 1/1 + 10x का समाकलन कीजिए। आपको सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है कि cos x अपॉन में cos x + sin x का क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है, एक ही बात है, इसी से तो बना है ये। अरे 1/1 + 10x को हल करने पे तो ये बनता है, ठीक है ना। तो ये तो अपने 10 वाला कर लिया। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन कौन सा, देखिए 1/1 - 10x आप स्वयं ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ क्वेश्चन कोट वाला कि इंटीग्रेशन बराबर आ जाए 1/1 + कोट x। सेम जैसे आपने 10 वाला किया वैसे ही कोट वाला। मैंने आपको कहा चाहे 10 आ जाए चाहे कोट आ जाए, आपने 10 और कोट को क्या करना है, कोस और साइन में बदल लेना है, ये राइट। अब आपको ट्रिक ध्यान है, क्या करना है, 2 का भाग 2 का गुना। अब देखो ये सवाल यूं भी आ सकता है 1/1 + कोट x, और डायरेक्ट आपको यूं भी आ सकता है कि इसका समाकलन कीजिए। तो आप कहेंगे सर ये किसका रूप है, इसी से तो बना है ये, तो रूल नंबर 6 ही माना जाएगा ये, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहां अब 2 का भाग और 2 का गुना करना पड़ेगा, अब आप कहेंगे 2 sin x है। अब देखो इसको लिखो sin x + sin x। अब साइन आपके पास था तो आप कोस जोड़ेंगे और कोस घटाएंगे, उसमें आपके पास में कोस था तो आपने साइन जोड़ा था, साइन घटाया था, अपॉन में। अब आप समझ गए, हर के अंदर हमारे पास साइन प्लस कोस है, तो ऊपर से हम साइन x + कोस x अलग करेंगे, बच गया क्या, sin x - cos x, ठीक है, अपॉन में sin x + cos x, राइट। अब देखिए यहां से इरेज कर रहा हूं, देखो आप, तो आप कहेंगे अब इनको अलग अलग कीजिए, भाग दीजिए। तो आप कहेंगे सर 1/2, ये देखो इसका भाग साइन प्लस कोस का भाग साइन प्लस कोस में दिया तो 1 आ गया, और वो कितना आ गया, sin x। अब आप कहेंगे सर हर का अवकलन अंश में मौजूद होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, यानी किसका अवकलन चेक करना है आपको, sin x + cos x का जरा अवकलन कीजिए, कितना आता है, cos x, और cos x का अवकलन माइनस sin x। तो आप कहेंगे सर हमारा अवकलन तो आता है cos x - sin x, परंतु ऊपर जो मौजूद है वो कितना है, sin x - cos x, कितना मौजूद है, sin x - cos x। तो लो, यानी कि हर का अवकलन अंश में मौजूद ही नहीं है। क्या डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ माइनस का ही तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोस माइनस साइन चाहिए ना, यानी हर का अवकलन क्या होता है, कोस माइनस साइन, में ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, कोस माइनस साइन हो जाएगा। अब ठीक है, कोस माइनस साइन हो गया। अब आप कहेंगे इस 1 का अवकलन, सॉरी समाकलन x माइनस, अब देखो हर का अवकलन अंश में मौजूद है। जब ऐसा होता है तो समाकलन होता है log हर, log हर। हर क्या है बेटा आपके पास, इस तरह से, क्लियर। चलिए, तो ये आपका हो गया रूल नंबर 6। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 आप स्वयं ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे रूल नंबर 7 पर। देखिए रूल नंबर 7 देखिए क्या है
कि निम्न सूत्रों की सहायता से समाकलन, वो जो फॉर्मूले शुरू में आपको लिखवाए थे मानक सूत्र वो तो थे ही, अब ये 6 नए फॉर्मूले आ गए, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, जब आपके पास में 1 में √a² माइनस x² आ जाए तो इसका समाकलन होता है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, 1 में a² प्लस x² आ जाए तो इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, या -1/a cot इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, और 1 में √ में x² माइनस a² आ जाए, या 1 में √x² प्लस a² आ जाए। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखिएगा, सेम ही है दोनों। इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस जैसे का तैसा। अब देखो log x प्लस दोनों में है ना। अब देखो इसमें √x² माइनस a² है तो यहाँ √a² माइनस x² आएगा, या √x² प्लस a² है तो यहाँ √x² प्लस a² आएगा। तो फॉर्मूला बन गया log x प्लस जैसे का तैसा। फिर देखो 1 में x² माइनस a² आ जाए और 1 में a² माइनस x² आ जाए बिना अंडर रूट के। देखो फॉर्मूला याद कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 में 2a, 1 में 2a log, इसमें आएगा x माइनस a अपॉन में x प्लस a और a प्लस x अपॉन में a माइनस x। देखो अगर नीचे देखो x पहले है तो ऊपर x पहले आएगा। देखो दोनों में x माइनस a x प्लस a। अगर a² माइनस x² है तो इसमें आएगा a पहले यानी a प्लस x और a माइनस x। x वाले में ऊपर माइनस आता है, a वाले में ऊपर प्लस आता है। अब देखो जैसे भी ट्रिक से आप याद रखने हैं फॉर्मूले, अपने हिसाब से आप याद रख सकते हैं। इन फॉर्मूलों के बगैर काम नहीं चलने वाला है। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूले हमारे काम कैसे आएंगे? देखिए रूल नंबर 7 बहुत लेंदी है। ठीक है, अभी सिर्फ आज बेसिक पढ़ेंगे रूल नंबर 7 का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर रूल नंबर 7 के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अभी आपके सामने देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखो आपको कह दिया जाए कि 1 में 9 माइनस x² का समाकलन बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इस 9 को मैं लिख सकता हूं 1 में, देखो 9 को मैं 3² लिख सकता हूं ना। 9 को बेटा 9 को मैं लिख सकता हूं 3²। तो बेटा आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला पहले फॉर्मूले से मिलता जुलता है। देखो मिला करके देखो तो बताओ a का मान कितना हुआ आपके पास? 3 हुआ। तो बताओ इसका समाकलन क्या होगा? साइन इनवर्स x अपॉन में a का मान बताओ कितना? 3 प्लस। फिर देखिए एग्जांपल अगर इसी तरह से हम ले लें कि इंटीग्रेशन बराबर आ जाए आपके पास में 1 में 9 प्लस x² आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। फिर आप कहेंगे सर ये तो सेकंड फॉर्मूले से मिलता जुलता है। सेकंड फॉर्मूले से मिलता जुलता है तो 1 में a² प्लस x² जब भी आ जाएगा तो समाकलन होगा 1 में a tan इनवर्स x अपॉन में a, और a का मान हमारे पास में कितना था बेटा? 3 था। बस आपको फॉर्मूले में केवल एक ही जगह पर 3 करना है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आ सकता है, देखिए कि आपको कहा जाए कि इंटीग्रेशन कीजिए 1 में x² माइनस 9 का। तो आप कहेंगे सर अगर इस 9 को मैं लिख दूं 3 का स्क्वायर, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तो बैठे रहोगे एग्जाम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? log x प्लस जैसे का तैसा। तीसरे फॉर्मूले को फॉलो कर रहा था। तीसरे फॉर्मूले में एक ही जगह पर सिर्फ 3 कर दो आप। फॉर्मूला क्या है? log x प्लस जैसे का तैसा। ऐसे ही चौथे वाले में अगर बीच में प्लस आ जाए, देखो अगर ये प्लस आ जाए ऐसे, ठीक है, तो आपको चौथे नंबर फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बस log x प्लस जैसे का तैसा। प्लस वाला है तो प्लस वाला लेना है, माइनस वाला है तो माइनस वाला लेना है। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको 6 तरह से समझा दिया है। देखो ये आ गया, तो आप कहोगे सर 9 को क्या लिखा जाएगा? 9 को क्या लिखा जाएगा? 3 का स्क्वायर। a का मान 3 हो गया ना, तो आप कहोगे सर फॉर्मूले 5 के जैसा है। फॉर्मूला क्या है? 1 में 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c।
और 2 का 3 से गुना किया कितना हो गया 1/6 log x माइनस 3/x+3 प्लस c। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज इस वीडियो में हमने रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 की चर्चा की है। बहुत ही अच्छे नियम थे, आप ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।